दीपावली से जुड़ी हुई 3 पौराणिक कथाएं। दीपावली का पर्व सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि यह 5 दिनों का उत्सव है और इससे जुड़ी कई कथाएं हैं जो अलग अलग कारणों से इस त्योहार को मनाने के महत्व को बताती हैं। यह त्योहार सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह छोटा सा वीडियो जरूर देखें। दीपावली से जुड़ी 3 मुख्य पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं। 1. देवी महालक्ष्मी का सागर से प्रकट होना। दीपावली, जो मुख्य रूप से धन की देवी महालक्ष्मी के पूजन के लिए मनाई जाती है, का संबंध पौराणिक समुद्र मंथन की घटना से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए एक पवित्र माला का अनादर कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र सहित समस्त देवताओं को श्री, समृद्धि, वैभव और तेज से हीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति कम हो गई और वे असुरों से युद्ध में पराजित होने लगे। असुरों ने त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। जब देवताओं ने अपनी यह विपदा भगवान विष्णु को सुनाई तो उन्होंने उन्हें सागर मंथन करने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने कहा कि क्षीर सागर, दूध के महासागर का मंथन करने पर वहां से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। चूंकि यह कार्य देवताओं के अकेले बस का नहीं था, इसलिए उन्होंने असुरों से संधि करके मंथन में सहयोग देने का आग्रह किया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। यह मंथन हजारों वर्षों तक चलता रहा। इस मंथन से एक एक करके 14 रत्न, मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुए। इन 14 रत्नों में सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी जैसे कई रत्न निकले। जब मंथन अपनी समाप्ति की ओर था तो देवी महालक्ष्मी प्रकट हुईं। वह कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके हाथों में स्वर्ण कमल था और उनका रूप सौंदर्य और ऐश्वर्य से दमक रहा था। सभी देवता और असुर उनका रूप देखकर मोहित हो गए। चूंकि वह धन, समृद्धि और वैभव का साक्षात स्वरूप थीं, इसलिए देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिससे वे फिर से बैकुंठ लोक की स्वामिनी बनी। जिस दिन देवी महालक्ष्मी सागर से प्रकट हुई, वह तिथि कार्तिक मास की अमावस्या थी। इसी कारण इस दिन को देवी लक्ष्मी के प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दीपावली की रात को घर घर में दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया जाता है, ताकि देवी प्रसन्न होकर उस घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस दिन उनकी पूजा से यह कामना की जाती है कि घर में आरोग्य आले, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का वास हो। इस कथा के माध्यम से दीपावली का पर्व न केवल प्रकाश का त्योहार है, बल्कि यह धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति का भी पर्व है। 2. भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। यह कथा मुख्य रूप से बुराई पर शक्ति और धर्म की जीत को दर्शाती है, जिसका उत्सव दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। नरकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था, जो प्राग ज्योतिषपुर, वर्तमान असम का शासक था। शक्ति के अहंकार में उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसने देवताओं और मनुष्यों को बहुत पीड़ित किया। राजकुमारी का अपहरण। नरकासुर का सबसे बड़ा अत्याचार यह था कि उसने 16,000 राजकुमारियों और स्त्रियों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था। अधिकार और लूट। उसने देवमाता अदिति के अद्भुत कुंडल चुरा लिए थे और स्वर्गलोक के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उसके आतंक से सभी जगह त्राही त्राही मची हुई थी। जब नरकासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो पीड़ित देवता और ऋषि मुनि सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, जो स्वयं एक कुशल योद्धा थीं, के साथ नरकासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। नरकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से होगी। इसलिए युद्ध में सत्यभामा ने कृष्ण के सारथी की भूमिका निभाई और अंत में उन्हीं के हाथों से नरकासुर का वध हुआ। नरकासुर का वध कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ।
इस जीत के बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर के कारागार से 16,000 बंदी स्त्रियों को मुक्त कराया। इन सभी स्त्रियों को सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया और उन्हें अपनी पत्नियों का दर्जा प्रदान किया। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने घरों से गंदगी, कूड़ा कचरा और अंधेरा हटाकर अपने घरों को दीपों से सजाकर इस विजय का उत्सव मनाया। इस दिन से ही नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी, जो यह संदेश देती है कि जीवन से हर तरह के नरक, बुराई, दुख, अंधकार को हटाकर प्रकाश और धर्म की स्थापना करनी चाहिए। नरकासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण और सत्यभामा जब अपनी राजधानी द्वारका लौटे तो उनके स्वागत में अगले दिन अमावस्या को भी भव्य दीपोत्सव मनाया गया, जो आगे चलकर दीपावली का मुख्य पर्व बन गया। 3. भगवान राम की अयोध्या वापसी की कथा। दीपावली का त्योहार त्रेता युग की एक महान घटना का उत्सव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपनी नगरी अयोध्या में लौटना। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को दिए 2 वचनों के कारण अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी स्वेच्छा से वन चले गए। वनवास के दौरान लंका के राक्षस राज रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज और मुक्ति के लिए भगवान राम ने वानर सेना के साथ एक लंबा और भीषण संघर्ष किया। उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, जहां उन्होंने और लक्ष्मण ने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए रावण और उसकी पूरी राक्षस सेना का वध किया। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने भक्त हनुमान और अन्य साथियों के साथ अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान का उपयोग किया। यह विजय और वापसी का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। पौराणिक गणनाओं के अनुसार राम लंका विजय के बाद कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को अयोध्या पहुंचे थे। जब राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने का समाचार अयोध्या पहुंचा तो पूरी नगरी आनंद से पागल हो उठी। 14 वर्षों के लंबे विरह और दुहक के बाद अपने प्रिय राजा के दर्शन से प्रजा का हृदय हर्षित हो गया। चूंकि वह रात घोर अमावस्या की काली रात थी, इसलिए अयोध्या वासियों ने अपने राजा और रानी का स्वागत एक अभूतपूर्व तरीके से करने का निर्णय लिया। उन्होंने अयोध्या के हर कोने, घर की छत, दीवार, खिड़की, आंगन, गली और नदी के घाट पर शुद्ध घी के असंख्य दीपक प्रज्वलित किए। दीपकों की यह कतारें या दीपों की आवली पंक्ति पूरी अयोध्या को एक दिव्य प्रकाश से नहला दिया। इस प्रकार अंधकार को हराकर प्रकाश की स्थापना की गई। राम का राज्याभिषेक हुआ और उस दिन को बुराई, अच्छाई, राम की अंतिम जीत के रूप में सदा के लिए स्थापित कर दिया गया। यही वह ऐतिहासिक घटना है जिसके कारण दीपावली को भारत का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला त्योहार माना जाता है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और आशा का प्रकाश घोर अंधकार को भी दूर कर सकता है। हमने आज दीपावली से जुड़े हुए 3 कथा बताएं। क्या आपको और भी कथा पता है दीपावली से जुड़े हुए, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। भाई, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले कि इस 3 कारण के कारण ही दीपावली मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।